Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Economics to the Point. Today we discuss basis of economics. आज basis of economics के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हम 6 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नंबर 7 वाली टर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉडल्स। ऑल द साइंसेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, दूसरी साइंसेस की तरह इकोनॉमिक्स भी शामिल करता है। मेकर्स ऑफ मॉडल्स आता है एंड इकोनॉमिक मॉडल्स इन ए सिंप्लीफाइड पिक्चर। जो इकोनॉमिक मॉडल होता है वो एक आसान तस्वीर होता है ऑफ रियल सिचुएशन, एक हकीकी सूरत हाल की, रियल सिचुएशन एक हकीकी सूरत हाल की, इन विच इम्पोर्टेंट एंड की फैक्टर आर सिलेक्टेड, जिसके अंदर इस मतलब मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट और की फैक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर स्टडी ऑफ देयर बिहेवियर। एग्जाम्पल्स, डिमांड एंड द सप्लाई मॉडल। अब हम जिस मॉडल को बता रहे हैं वो है डिमांड और सप्लाई का मॉडल। हम फर्स्ट ईयर की जब बुक की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमें ये मॉडल देखने को मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मॉडल क्या होता है। नंबर 8 पर जो इकोनॉमिक टर्म है उसका नाम है रिसोर्सेज। सारी इकोनॉमिक्स ही इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही होती है कि हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड। अब हम देखेंगे कि इस रिसोर्सेज का क्या मतलब है, रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज आर इनपुट, रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मुराद के वो फैक्टर जिनकी मदद से हम अशिया को पैदा करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, आगे वही बात आ गई ना कि जिनकी मदद से हम अशिया और खिदमात को पैदा करते हैं। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगी, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और नंबर लास्ट पे जो लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो रिस्क को फेस करता है। ये चारों फैक्टर मिलते हैं, इन चारों फैक्टर के मिलने की वजह से ही हमारी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होता है। इन चारों फैक्टर्स को हम इनपुट कहेंगे और इन्हीं इनपुट्स को आगे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज होता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, अगर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन का अमल नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा फायदा है, यू सेक्रीफाइस, जिस पर आप समझौता करते हैं, बाय चूजिंग, इंतखाब के लिए, वन ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन पर, ओवर द नेक्स्ट बेस्ट, किसी दूसरे और बेहतर अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए, किसी दूसरे बेहतर इंतखाब के लिए आप जिस चीज़ को छोड़ते हैं, उसको जो छोड़ने का अमल है उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। इसकी आगे एक बहुत आसान सी मिसाल बताई गई है। यू हैव रुपीज़ 500। अब अगर आपके पास 500 रुपया है, यू हैव बाय अ बुक, आप एक किताब खरीदेंगे। इंस्टेंड ऑफ अ बैग, एक बैग को छोड़कर आप एक किताब खरीदेंगे। तो आगे उसने बताया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू बैग यू डिड नॉट बाय। आपने जो बैग नहीं खरीदा और उसको छोड़कर, उस ऑप्शन को छोड़कर आपने जो बुक बाय कर ली है, तो आपने उस बैग को छोड़ते वक्त जो कॉस्ट पे की है, ठीक है, वो कौन सी कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जिस चीज़ को बाय कर लिया है, उस बेहतर, अपने लिए जो बेहतर चीज़ थी उसको इंतखाब कर लिया है और किसी एक ऑप्शन का आपने फोरगोन कर दिया, और जिसको आपने फोरगोन किया है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आप ये कहते होंगे कि हम इन दोनों चीज़ों को परचेज कर लेते, लेकिन जो बुक है उसकी कीमत ही 500 रुपया थी, तो हमने उस चीज़ को ज़्यादा प्योरिटी दी जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उस चीज़ को फोरगोन कर लिया जो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट थी। जो इकोनॉमिक टर्म है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है जिसके इर्द गिर्द ही सारी इकोनॉमिक्स घूम रही है, वो कौन सी है, ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। ह्यूमन वांट्स क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स क्या है। ह्यूमन वांट्स आर द थिंग्स, ह्यूमन वांट्स वो चीज़ें हैं, पीपल डिज़ायर और विश, लोग जिसकी ख्वाहिश और जिसकी आरजू करते हैं, टू हैव इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, अपनी तस्कीन के लिए, देयर नीड्स, और अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी तस्कीन और अपनी ज़रूरत के लिए, एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और जिसकी मदद से उनकी ज़िंदगी का जो रहने सहने का अंदाज़ है उसमें बेहतरी आती है, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन वांट्स के। आगे हम ह्यूमन वांट्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं
टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स हैं। सबसे पहले जो बेसिक वांट्स हैं, 4 बेसिक वांट्स को चाहता है कि उसकी ये चारों बेसिक वांट्स फुलफिल हों। यहाँ पर 3 का जिक्र है, एक मिस है। इन तीनों का नाम फूड। हर इंसान चाहता है कि उसकी बेसिक वांट में फूड उसको मिलनी ही चाहिए। हर इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है वो खुराक चाहता है, चाहे वो जिस मर्जी एज ग्रुप से है। उसके बाद क्लॉथिंग, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसको क्लॉथ मिले, ये भी ह्यूमन वांट्स में है, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन वांट्स में आ जाते हैं। नंबर 3 पर हेल्थ केयर। हर इंसान चाहता है कि उसको बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर की सर्विसेज मिले। और नंबर 4 पे जो बेसिक वांट्स में ह्यूमन वांट्स के अंदर वांट्स आती हैं वो है शेल्टर। हर इंसान चाहता है कि उसे पनाह मिले। ये चारों जो है इंसान की बेसिक वांट्स आ जाती, बेसिक ह्यूमन वांट्स आ जाते। अगर ये 4 मुकम्मल होंगे फिर इंसान लग्जरी वांट्स की तरफ आता है। वांट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम बताएंगे कि इनिशियल स्टेजेस पे इंसान की वांट्स कैसी होती हैं, विद द टाइम पैसेज, टाइम के साथ उसकी वांट्स में क्या तब्दीली आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनिशियल पोजीशन, जब इंसान स्टार्ट में उसकी अनसेटिस्फाइड वांट्स जो होती हैं वो थोड़ी होती है। ये थोड़ा थोड़ा आप एरिया देख रहे हैं ना कि उसकी अनसेटिस्फाइड वांट का एरिया थोड़ा है, और जो उसकी सेटिस्फाइड वांट्स है वो भी थोड़ा है, लेकिन अनसेटिस्फाइड ज्यादा है। ये देखें ना आपने, अनसेटिस्फाइड जो है वो ज्यादा है, लेकिन जो उसकी सेटिस्फाइड है वो लेस है इनिशियल पोजीशन पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ जब बहुत ज्यादा अरसा गुजर जाता है तो उसकी अनसेटिस्फाइड वांट्स का भी एरिया ज्यादा हो जाता है। पहले भी ज्यादा था, अब मजीद उससे ज्यादा हो गया, और जो उसकी सेटिस्फाइड वांट थी उसमें भी इजाफा हो गया। पहले से ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन वो टाइम के साथ जो मिल रही हैं वो कम है, क्योंकि अनसेटिस्फाइड वांट भी ज्यादा हो गई हैं और सेटिस्फाइड वांट उस लिहाज से अभी कम है। हमने इनिशियल पोजीशन पे देखा कि इंसान की अनसेटिस्फाइड वांट्स क्या होती हैं और सेटिस्फाइड वांट्स क्या होती हैं। जब टाइम गुजर जाता है, एक लंबे अरसे के बाद इंसान की ख्वाहिशात में मजीद इजाफा होता है, उसका जो सर्कल है अनसेटिस्फाइड वांट्स का वो मजीद बड़ा हो जाता है। उसी लिहाज से उसकी जो सेटिस्फैक्शन हासिल तो हो रही होती है ज़्यादा, लेकिन उसकी अनसेटिस्फाइड के मुकाबले में अभी कम होती हैं। 7 पे हम जिस इकोनॉमिक टर्म को डिस्कस करेंगे वो है स्केर्सिटी। अब हम देखेंगे कि स्केर्सिटी होता क्या है। स्केर्सिटी मीन्स अ सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल है वेयर अवेलेबल रिसोर्सेज, जहाँ पर फ्राहम होने वाले जो रिसोर्सेज हैं आर इनसफिशेंट, जो कम होते हैं, टू प्रोड्यूस ऑल द गुड एंड सर्विसेज, जो अशिया और खिदमात को पैदा करने के रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं। पीपल विश टू हैव, वो क्या है स्केर्सिटी। अब हम सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्केर्सिटी देखेंगे। सबसे स्केर्सिटी इज अ यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब यह है कि कमी की एक ऐसी हकीकत जो पूरी दुनिया में हर इंसान और माशरे के लिए मौजूद है। अब हम देखेंगे कि स्केर्सिटी इज अ रिलेटिव टर्म। स्केर्सिटी रिलेटिव टर्म में क्या होती है, लेकिन अब रिलेटिव टर्म में देखेंगे कि कमी हर शख्स और हर जगह के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि हालात और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ कमी का सामना होता है हर इंसान। आगे नंबर 3 पर स्केर्सिटी फोर्सेस चॉइस। स्केर्सिटी हमें फोर्स करती है चॉइस, इंतखाब के लिए, क्योंकि मतलब जब वसाइल महदूद हो गए तो लोगों को चाहते ना चाहते हुए भी चीज़ों के दरमियान इंतखाब करना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। स्केर्सिटी क्रिएट कन्फ्लिक्ट। स्केर्सिटी की वजह से तनाज़ा पैदा होता है। अब ये हम देखेंगे कि वो कैसे तनाज़ा पैदा होता है। जब लोगों के वसाइल, आमदनी तक चीज़ें महदूद होंगी तो फिर इस वजह से लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे स्केर्सिटी के। अब हम एग्जाम्पल ऑफ स्केर्सिटी देखेंगे। मनी, टाइम, वाटर और ऑयल। मनी जो एक स्केर्सिटी की बेस्ट एग्जाम्पल है कि हर इंसान की आमदनी जो होती है वो उसकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं होती। मोस्टली जो आमदनी होती है वो स्केर ही होती है। लोग अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपनी आमदनी की मदद से फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए उनको चीज़ों के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। टाइम, बाज़ जगह पर हमारे पास टाइम स्केर होता है। स्केर टाइम के अंदर हमने अपना टास्क या अपना काम कंप्लीट करना होता है। और बाज़ जगह पर जैसे सिटी का रिलेटिव फीचर समझ आया कि रिलेटिव स्केर्सिटी ऑफ रिलेटिव टर्म क्या होती है कि पानी की कमी तो है लेकिन हर जगह पर नहीं है। बाज़ जगह पर पानी है और बाज़ पे नहीं है। अब हम देखेंगे बाज़ ममालिक में ऑयल की जो वसाइल है वो बहुत ज़्यादा है, बाज़ ममालिक में ये वसाइल स्केर है।
इसके साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है, लेकिन मेरे लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक मिसिंग हो गया था, वो अब मैं इस वीडियो के अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपका मेरा लेक्चर पसंद आए, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अजम्पशन। अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन मेक अ कम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अजम्पशन जो है वो कम्प्लेक्स मुश्किल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सिंपलर आसान बना देती है अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, बाय फोकसिंग, और उसके ऊपर अपनी तवज्जो को मरकूज करने के लिए ऑन व्हाट रियली मैटर्स, हकीकत में क्या हमारा हकीकी मकसद है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो मतलब भी फिक्स करने के लिए या उसके ऊपर ही रहने के लिए अजम्पशन हमारी मदद करती है। बाय एज्यूमिंग, हम फर्ज करते हैं या मौज़ा कायम करते हैं अ पार्टिकुलर बिहेवियर, किसी खास चीज़ का एक जो खास बिहेवियर होता है, फॉर सम फैक्टर इन सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन के अंदर, वी मेक आवर स्टडी ईजियर, और हमारी जो स्टडी को आसान बना देता है अजम्पशन। जब हम किसी खास फैक्टर के बिहेवियर को किसी खास सिचुएशन के अंदर देख रहे होते हैं तो अजम्पशन की मदद से वो स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अजम्पशन की एग्जाम्पल क्या होती है? अजम्पशन की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अज्यूम दैट इनकम रिमेन कांस्टेंट। हम फर्ज करते हैं, हमने एक मफरूज़ा कायम कर लिया कि इनकम जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये कि हमने अजम्पशन बढ़ ली, हम किसी भी चीज़ का कोई केस स्टडी कर रहे हैं, किसी भी पर्सन का कोई बिहेवियर देख रहे हैं, तो हमने उसके अंदर ये अज्यूम कर लिया कि उस शख्स की इनकम कांस्टेंट रहेगी और वो अपनी इनकम मतलब भी इनकम उसकी कांस्टेंट रहेगी, और अपने उसके परचेजिंग पावर पैटर्न को देखते हैं कि वो अपनी सर्फ को किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च कर रहा होता है। ये भी एक अजम्पशन की टाइप है।